बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसा अन्नबिय्य लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शाह ज़ीशान को, शान क़ुरआन को, शाह ज़ीशान को, शान क़ुरआन को, रूह ईमान को, रब के मेहमान को अस्सलाम 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 अस्सलाम। हक़ दिलदार को, शाह अबरार को, हक़ अबरार को, शाह दिलदार को, मेरे सरकार को, सबके गमखार को अस्सलाम 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 अस्सलाम। प्यार की छाँव को, माँ की ममताओं को, प्यार की छाँव को, माँ की ममताओं को, जन्नती माँओं को, उम्मती माँओं को अस्सलाम 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 अस्सलाम। इंतहाई मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात बग़ैर टेके के बैठ सकते हैं वो थोड़ा आगे आगे आ जाइए, और जिनको लगता है कि थोड़ा टेका करना चाहिए तो ठीक है, अपनी सहूलत से बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह, रोशन मस्जिद में रबीउल अव्वल शरीफ की 12 रोज़ा मजलिसें चल रही है। हो सकता है ये मजलिसें और ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि ईद मिलादुन नबी 16 सितंबर को है और पूना शहर में जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 सितंबर को है। तो अब चूँकि जब तक जुलूस नहीं होता माहौल बना रहता है, तो हम भी माहौल बना के रखेंगे अलग अलग तरीक़े से, ताकि वो हरारत ही रहे, शरारत न बनने पाए। अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान, रोशन मस्जिद में रोज़ाना तिलावत तकरीबन बच्चे कर रहे हैं और नात भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब चूँकि वक्त पे शुरू करना है, 9:25 पे शुरू करके 10 बजे तक ख़त्म करना है गुफ्तगू, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना बयान हो रहे उलमाए किराम भी वक्त की पाबंदी का ख्याल रख रहे हैं। आज एक बच्ची ने तकरीर भी की, माशाल्लाह, रवानी थी तकरीर में, प्यारी गुफ्तगू रही, आप सब ने समझने की कोशिश भी की होंगी। आने वाले दिनों में 16 सितंबर के बाद भी इंशाल्लाह हम इन मजलिसों में
मकतब के बच्चों का प्रोग्राम रखेंगे, तो आएंगे इंशाल्लाह आप लोग। तो अब वो जिम्मेदारान तय करेंगे कि मगरिब के बाद प्रोग्राम हो या ईशा के बाद। तो आपको जैसा कन्वीनियंट होगा जो वक्त, तो उससे बच्चों की तकरीर है, बच्चों की नात है, सवाल जवाब है बच्चों के सीरत के हवाले से, तो बहुत पुरलुत्फ समा होगा इंशाल्लाह। अभी तो उलमाए किराम को सुन रहे हैं रोज़ आप, इस मरतबा हमने ज़्यादा उलमा को दावत दी है और होना भी चाहिए। कब तक मेरी बातों को हमारी पुरानी पुरानी और वो वही मजलिसें और वही बातें, तो ऐसा महसूस भी होता है कि भाई और उलमाए किराम भी आए, गुफ्तगू भी समात करे। उसमें एक पहलू ये निकल आता है कि जो इलाके के लोग चाहते हैं कि भाई आप भी हमारे यहाँ आए, तो एक जाने का मौका भी मिल जाता है। तो मुंशियान मस्जिद में अब तक बयान हो गया है और कुरैश मस्जिद में बयान हो गया है, जामा मस्जिद सिटी में बयान है, फिर और दीगर मकामात पर भी, कॉलेजेस वगैरह में भी सीरत की गुफ्तगू जारी है। आज का जो उन्वान है वो बहुत अहम उन्वान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाहि अलैहिन, उसकी रेफरेंस के लिए मैंने एक आयत पढ़ी, दो आयतें पढ़ी, और दोनों आयत सूरह अहज़ाब की है। एक सूरह अहज़ाब के पहले रुकू की है और दूसरी आयत 22वें पारे की पहली रुकू है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की ख़वातीन, लस्तुन्ना तुम हरगिज़ भी नहीं, का अहदिम मिनन निसा कायनात की औरतों से तुम आला हो, अलग हो। तुम कायनात की और औरतों की तरह हो ही नहीं। कैसे होंगी? जब नबी की तरह कोई नहीं तो नबी के घर वाले कैसे होंगे? नबी बेमिसले, तेरा हमसर न कोई और ना हमता तेरा, तेरा सानी न कोई और ना साया तेरा। उनके रुतबे को पहुंचना तो रहा एक तरफ, उनके नालैन के रुतबे को ना पहुंचा कोई, तो वो आका है। और साये नूर खुदा लोग कहाँ से लाए, है ना। उनके रुतबे को पहुंचना तो रहा एक तरफ, उनके नालैन के रुतबे को, उनके नालैन के रुतबे को ना पहुंचा कोई। साये नूर खुदा लोग कहाँ से लाए, जबकि होता ही नहीं नूर का साया कोई। तो नबी के मिस्र तो साया भी नहीं है कि तू तरह हो जाएगा वो, तो नबी की तरह कुछ नहीं है, तो नबी की अज़वाज की तरह भी कोई नहीं। तो आज का उन्वान है अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह के। ज़ौजुन के मानी शोहर और ज़ौजतुन के मानी बीवी। ज़ौजतुन जमा अज़वाज, बीविया किसकी? रसूलुल्लाह की। और कैसे? मुतहरात, पाकीज़ा, जिनको हम तुम आम ज़बान में कहते हैं उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ। उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा, उम्मुल मोमिनीन बीबी सौदा, उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा, उम्मुल मोमिनीन बीबी हफ्सा, उम्मुल मोमिनीन बीबी ज़ैनब, उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन बीबी ज़ैनब, उम्मुल मोमिनीन बीबी जुवैरिया, उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे हबीबा, उम्मुल मोमिनीन बीबी सफ़िया, उम्मुल मोमिनीन बीबी मैमूना। ये अज़वाज मुतहरात है।
के माना असल, माँ, मोमिनीन की माँ। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु, और उनकी बीवियाँ, उम्महातुहुम, उन सब कायनात में जितने भी नबी के उम्मती है अब उन सब की माँ है। हत्ता के मौरख़ीन ने लिखा है कि जो हुजूर की बांदी थी बीबी मारिया, वो भी उम्मुल मोमिनीन है। दो बांदियाँ थी, बीबी रेहाना और बीबी मारिया तिब्तिया, ये भी पूरी उम्मत की माँ है। हमारा सबका ईमान, क्योंकि ये अक़ीदा कुरान का है, ये अक़ीदा, ये तरीक़ा, ये नहज हमें कुरान ने दिया। अब इसमें कोई चूचरा नहीं कि वो बेशक माँ है। बेशक अब उम्मुल मोमिनीन के बारे में कुछ सोचना, चाहे वो माँ खदीजा हो, माँ आयशा हो, माँ हफ्सा हो, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं जो उनके ताल्लुक़ से कुछ औल फौल सोचे या बके। अब एक बात पैदा होती है आज के दौर के हिसाब से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, तो उन निकाह में आने वाली जो ख़वातीन थी आपकी, जिनको हम अज़वाज मुतहरात कहते हैं, उन सब में जो पहला निकाह हुआ बीबी खदीजा का, बेवा खातून है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और उन खातून की मुबारक उम्र क्या है? 40 साल। ये कोई जिक्र नहीं करता कि भरी जवानी में पहला निकाह नबी अकरम ने जो फरमाया वो 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल ज़्यादा उम्र वाली खातून से निकाह फरमाया। किस वक्त में? जिस वक्त में बेवा खातून को मनहूस समझा जाता था, जिस वक्त में तलाक़शुदा खातून को पता नहीं क्या समझा जाता था, सोचा जाता था ऐब। आज भी कुछ ममालिक में ऐसा है कि अगर कोई खातून तलाक़शुदा है या बेवा है और उससे निकाह की बात आई तो औरत रोती है कि नहीं, लोग तुमको बुरा कहेंगे कि तुम बेवा खातून से निकाह कर रहे हो, तलाक़शुदा खातून से निकाह कर रहे हो, समाज में तुम्हें बुरा समझा जाएगा। किसको? जो निकाह कर रहा है शख्स। तो वो शख्स जो रिश्ता कर रहा है, जो निकाह कर रहा है बेवा खातून से या तलाक़शुदा खातून से, समाज उसे अलग नज़र से देखेगा। तो जो खातून खुद बेवा है, जो खातून खुद तलाक़शुदा है, मुतल्लक़ा है, उसको किस नज़र से देखते होंगे लोग? लेकिन वो खातून जिसके 2 शोहर हो चुके हो, उसका पैगाम आए निकाह का, रसूलुल्लाह मशवरे से निकाह फरमाए, पहला निकाह, और आपसे ज़्यादा है। पूरी उम्मत को, पूरी कायनात को पैगाम दिया, औरत का मकाम बुलंद है, चाहे वो बेवा हो या तलाक़शुदा हो। और क्या पैगाम दिया का ने? उस बेवा खातून से वो शख्स निकाह कर रहा है जो ज़मीन पे सबसे आला है, जो ज़मीन पे सबसे बेहतर है, जो ज़मीन पे सबसे नफीस है, जो ज़मीन पे सबसे आला अखलाक जिसके हैं, उम्दा अखलाक जिसके हैं, बेहतरीन औसाफ जिसके हैं, उम्दा नसीहत, बात कि चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। वो ज़ात कि बात करते हो तो चेहरे से रोशनी फूटती है, बात करते हो तो दांतों से रोशनी निकलती हो, वो चलते हो तो उनके सर पर बादल साया फिगन होता है,
वो जहाँ से गुजर जाए तो बंजर ज़मीन हरियाली वाली हो जाए, वो जिस तरफ से रुख करे उस तरफ बंजर और जरखेज़ी आ जाए और उजड़े हुए खेतियाँ हरी भरी हो जाए। वो नबी पाक जो सूखे कुएं में कुल्ली फरमा दे तो पानी लबालब होकर ऊपर आ जाए। बताइए कायनात में इनकी मिसाल मिल सकती? ताजदार मदीना ने पहला निकाह 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल ज़्यादा उम्र वाली खातून से, बेवा खातून से निकाह फरमाया और कायनात को दर्स दिया, पैगाम दिया, व अनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहून मिन इबादिकुम व इमाइकुम। सूरह नूर। बेवा औरतों, तलाकशुदा औरतों से शादी करो, ये कुरान का पैगाम। आप कहेंगे मौलाना हाँ बहुत अच्छी बात हो रही है, पूरे उम्मुल मोमिनीन के आपने नाम बताए, ज़रा वो भी तो बता दीजिए ना जो मौजूए बहस बना हुआ है और लोग गुस्ताखी करते रहते हैं। वो कौन है? इन पूरे 11 अज़वाज में और 2 बांदियों में एक खातून जो वो कुंवारी खातून है, उनका नाम है बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं रेफरेंस से बता दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बात नोट कर ले, मेरी बात नोट कर ले, अगर यकीन ना आए। आका ने फरमाया, मुझे ख्वाब में 2 मरतबा एक खूबसूरत लिबास में और पर्दे में खातून दिखाई गई, वो आयशा है, कि गोद में लाके डाल दी गई, या फिर आपका निकाह हो रहा है रसूलुल्लाह के साथ, तो ये निकाह मशीयत इलाही से हुआ है। और उस वक्त हुआ है जब अक्सर लड़कियां बालिग हो जाती हैं। अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है। बुखारी शरीफ में कहा गया 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। अल-बिदाया व निहाया और दीगर कुतुब में लिखा है 19 साल की उम्र में रुखसती हुई। आज जमाना जिसको ऐब बता रहा है, पॉइंट नोट, आज जमाना जिसको ऐब बता रहा है, सबसे ज्यादा ऐब निकालने वाले उस वक्त मौजूद थे। अबू जहल, उतबा, शैबा, अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिकीन। तो नबी अकरम ने जब उस वक्त निकाह फरमाया, क्या निकाह किसी से छुपा था? तो फिर किसी किताब में नहीं मिलता, सीरत के किसी जगह नहीं मिलता। यह मिलता है कि बीबी आयशा पर तोहमत लगाई गई, उनकी पाकिज़गी और उस बोतान के लिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में 18 आयतें उतार दी। तो वो लोग जो तो तलाश में थे, नबी अकरम के शहजादे इंतकाल कर गए तो उन्होंने मिठाई बांटी, खुशियां मनाई उन्होंने। और पता क्या क्या कहा था उन्होंने? आस बिन वाइल ने, सूरह कौसर उतरी उस वक्त कि माज़अल्लाह, नबी के जो एक शहजादे और बचे थे बचपन में, इंतकाल कर गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नक़्ल कुफ्र कुफ्र बाशद। कहा अब मोहम्मद की नस्ल मुनक़ते हो गई। एक और बेटा था वो भी इंतकाल कर गया। मिठाइयाँ बांटी उन लोगों ने कि नबी का बेटा एक इंतकाल कर गया, अब नबी की नस्ल चलेंगी तो कैसे चलेंगी? क्योंकि बेटियां जिंदी है, दोनों बेटे तो इंतकाल कर गए। नबी अकरम गमज़दा हुए। क्यों गमज़दा हुए? शहजादों के इंतकाल पर ये कैसी दुश्मनी है? क्या किसी के इंतकाल पर कोई खुश भी होता है? इंतहाई दर्जे की दुश्मनी, क्यों खुशियां मनाने लगे। और आज भी वाइल पता नहीं क्या क्या बातें करने लगा। अल्लाह पाक ने हबीब पाक के दिलजोई फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। हबीब, वो कहते हैं कि तेरी नस्ल मुनक़ते हो गई, हबीब तुझको फातिमा दिया है। फातिमा तेरी ऐसी शहजादी है, कयामत तक उसकी नस्ल चलेंगी। हसन उसी की नस्ल होंगे, हुसैन उसी की नस्ल होंगे, ज़ैनुल आबिदीन उसी की नस्ल से, बाक़िरी उसी की नस्ल से, इमाम जाफ़र उन्हीं की नस्ल से, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम जवाद
इमाम हसन, इमाम मेहदी, पूरी कायनात जिनके झंडे तले जमा होंगी। हजरत ईसा भी उनकी इख्तिदा फरमाएंगे। कौन होंगे? शहजादे रसूलुल्लाह। तो जो लोग इंतहाई दर्जे की दुश्मनी करे कि रसूलुल्लाह ताइफ में जाए तो जवान ओबाश को लगा दे पीछे, रसूलुल्लाह कहे कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया, सफ़र करके आया, मजाक बनाया उन्होंने। तो हज़रत बीबी आयशा के साथ जब इस उम्र में निकाह होता, 53 साल के रसूलुल्लाह है, हयात मुबारक 53 साल है, तो इलाके अरब में वो उस तरह माहौल था और मशीयत इलाही थी। और उसका असल मकसद क्या था? बिल इत्तेफाक सब ने जिक्र किया कि हज़रत आयशा को रसूलुल्लाह की ज़ौजा का ये लक़ब और ये निस्बत देना, ये अल्लाह की तरफ से ये मशीयत ऐसी थी कि एक तरफ आपका इल्म, मैं किताबों से बोल रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, एक तरफ एक पल्ले में आपका इल्म और एक तरफ पूरी उम्महात का इल्म, इतना इल्म था। किताबों में आता है मा अश्कलु अलैना अम्रुन फसअलना अन्हु आयशा इल्ला वजदना इंदहा फीही इल्मा या उलमा। मुश्किल से मुश्किल मसला भी हज़रत आयशा से दरियाफ्त किया जाता तो उसके मुतालिक भी इल्म का ख़जाना उनके पास मौजूद नज़र आता। इंदहा फीही इल्मा, कि कितना से कितना मुश्किल मसला हो बीबी आयशा के पास मौजूद। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतने निकाह फरमाए रसूलुल्लाह ने। हाँ, ये हिकमत थी, आपके लिए ख़ास था मामला। बीबी सफ़िया जो है वो यहूद कबीले के सरदार की बेटी है। बीबी हफ्सा हज़रत उमर फ़ारूक की साहबजादी है। बहुत इल्म के पैकर है आप। उन कबीलों तक वो कबीले नर्म कैसे हो जाए इस्लाम के लिए, दीन की तबलीग कैसे हो उनके दरमियान, ये सब हिकमतें थी और अल्लाह की मशीयत थी इसमें। तो इन तमाम बातों के जवाबात मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कुतुब हदीस में मौजूद है, दिगर और किताब सीरत में मौजूद है। इसमें जहन में ऐसी कोई आने की बात नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कम उम्र में निकाह फरमाया, क्या बात है। तो कुछ किताब मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अल्फाजों में कुछ फ़र्क है। उस वक्त बीबी आयशा की जब रुखसती हुई, जब रसूलुल्लाह के घर तशरीफ़ लाया, 19 साल की उम्र थी। मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है। और हिकमत यह है कि उम्मत को दर्स देना, उम्मत के दरमियान इल्म आए, कबीलों में इस्लाम पहुँचे। वो लोग तो बकवास करते हैं, ये शुरू से ही वो माज़अल्लाह नबी अकरम की सीरत पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, हयात पर कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं। लेकिन उनकी जुर्रत नहीं है कि वो ये कह दे कि नबी पाक ने ज़िंदगी में झूठ बोला हो, अमानत की बातें हो, दयानतदारी की बातें हो, किसी को माज़अल्लाह धोखा दिया हो, हीले बहाने से बात की हो। ये तो इंसानी माशरत है ना, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें हैं। अगर ये बात होती तो फिर कुफ़ार मुश्रिकीन जो इतने सफ़ाक और इतने सख्त दिल थे, वो क्यों कह पड़ते कि आप अमीन और सादिक के सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। आप कुफ़ार मुश्रिकीन उस दौर के कह रहे हैं आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं। और आज का एक आदमी कहता है माज़अल्लाह, अजीब अजीब बातें करता है। ईमान वाले नहीं हुए, मुसलमान नहीं हुए, लेकिन उस दौर के लोगों ने कहा मोहम्मद सच्चे हैं।
और आज भी मैं दावे से कहता हूं, गूगल उठा लीजिए, आप उठाइए गूगल, हु इज द परफेक्ट मैन इन द वर्ल्ड, हु इज द पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड हुज ट्रू, या फिर सही सच्चा आदमी, हक गो, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जिसका नाम सबसे ज़्यादा दुनिया में रखा जाता है। गूगल पे सर्च करें ना आप, सर्च गूगल इंजन, वो कहेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मोहम्मद, उसको बोलना ही बोलना है, उसको देना ही देना है। उसको बताना ही बताना है। गूगल क्या मुसलमानों का है? गूगल का सीईओ, इन्वेंट करने वाला, बनाने वाला कंपनी का मुसलमान है? नहीं, यहूद और नसारा वो चलाते हैं। हाँ, हमें फख्र है भारत पर, उसका सीईओ हमारा भारतीय कोई, लेकिन वो भी मुसलमान नहीं है। उसको चलाने वाले, ज़्यादा व्यूवर्स, ज़्यादा देखने वाले, सर्च करने वाले ज़्यादा मुसलमान भी नहीं है। लेकिन गूगल अपनी मालूमात ये देता है कि कायनात में, ज़मीन पर सबसे सच्चा आदमी अगर कोई है, सबसे परफेक्ट आदमी कोई है, मुकम्मल इंसान अगर कोई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भी लैंग्वेज में डाल के देख लीजिए आप। तो अब ऐसा ही हो गया ना, सूरज की तरफ थूकने वाला बाद में बोले अरे थूक मेरे जो ऊपर आ गया, वो बात हो गई, है ना। मीर अनीस ने कहा था कि 2 दिन की जवानी पर अबस कर रहा है, 2 दिन की जवानी पर अबस कर रहा है, खुर्शीद न बन खाक का तू जर रहा है, खुर्शीद न बन खाक का तू जर रहा है, मिट्टी है तू, और बात बड़ी बड़ी बातें करता है। और मेरे आका की शान क्या है? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हाय हाय, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद, महद किसे कहते हैं? झूले में हुजूर इस तरह पलट रहे हैं झूले में, चांद भी उधर चले जा रहा है। हाय हाय, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। रसूलुल्लाह की 2 बेटियां जिसके निकाह में चले जाए वो जुन्नूरैन हो जाए, उस्मान गनी हो जाए। तो नबी पाक भी नूर, उनके अज़वाज भी नूर, उनका घराना नूर। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। तो अज़वाज मुतहरात की तादाद ये है और उसकी हिकमतें ये है और नबी पाक की ज़ात ये है। जिन लोगों ने बेअदबी की बहुत बुरे हाल हुए, उनके दौरे रिसालत में भी बुरे हालत हुए उनके। और जो भी कहता रहता है डेनमार्क में बेअदबी की थी, उसका क्या हाल हुआ आप सर्च करके देख लो। वो क्यों पता है ना, नबी पाक की शान में जो बेअदबी करता है उसने अल्लाह से दुश्मनी मोल ली। क्या कहा था हुजूर की तरफ उंगली उठा के? माज़अल्लाह। एक ने कहा था तो सूरह कलम में अल्लाह ने फरमाया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, झूठा है वो, ये है ये है ये है। 9 अल्लाह ने उसके ऐब गिनाए और आखिरी ऐब क्या गिनाए अल्लाह पाक ने? वो अपने बाप का है ही नहीं। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, उसकी असल में खता है। और फरमाया मेरे हबीब की तरफ हाथ उठाते हो, गर्चे के रिश्तेदार हो, लेकिन जो मेरे हबीब का आशिक है वही आशिक है, कोई रिश्तेदारी नहीं देखी जाएंगी, मुस्तफ़ा से वफादारी देखी जाएगी।
तब्बत यदा अबू लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए। मेरे नबी की तरफ उंगली इशारे करके बात करता है। उसकी बीवी भी उसके साथ है। वह मरातू हम्मालतल हतब, लकड़ियों के साथ वो भी खत्म हो जाए, लकड़ियों को गट्टा लेके जा रही है, वो भी टूट जाए उसके ऊपर। तो नबी की शान में जिसने कुछ कहा उसने खुदा को नाराज किया। यकीनन हमारे दिल गवारा न करेंगे कि नबी की शान में कोई कहे, मगर उसने अपने आप को आजमाइश में डाल दिया, ये वो अपने आप को हलाकत में डाल दिया, उसने बर्बाद हो गया वो। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी सब कुछ नामुकम्मल है। तो इसलिए मोहब्बत रसूल अपने दिलों में शमा रोशन कीजिए, सच्ची मोहब्बत नबी से कीजिए। हम कहें मैं सच्चा आशिक हूँ, मैं नबी का ग़ुलाम हूँ, और हरकतें ऐसी हो जो नबी के ग़ुलाम वाली ना हो, तो फिर आशिक कैसे हो, ग़ुलाम कैसे हो? क्या फरमाया मेरे आका ने, बड़ा लतीफ़ नुक्ता, मेरी शफ़ात मेरे उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए होंगी। क्या फरमाया? शफ़ाती, मेरी शफ़ात उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए होंगी। कबीरा गुनाह करते थे, बड़े गुनाह, उनके लिए मेरी शफ़ात है। छोटे मोटे गुनाह करने वाले आलिम, हुफ़ाज़, ख़ानदान के लोग, मौलाना, बुज़ुर्ग, पीर वगैरह, पहचान वाले जो नेक बंदे, मुत्तकी, वो सब शफ़ात करेंगे छोटे गुनाहगारों की। बड़े गुनाहगार, बड़े बड़े गुनाहगार, गुनाह ही गुनाह है जिनके पास, आका ने फरमाया उनकी शफ़ात मैं करूँगा। अब बड़ा गुनाहगार उसकी शफ़ात रसूलुल्लाह करेंगे, और वो गुनाहगार हुजूर की शान बेअदबी कर रहा है, कैसे शफ़ात का हकदार होगा? सोचे ना। नबी की शान बेअदबी कर रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, नबी का गुंबद पैर में आ रहा है, नबी का नाम डांस कर करके ले रहा है, डांस करके नबी का नाम या रसूलुल्लाह बोल रहा है। यकीनन हम तो बड़े गुनाहगार हैं बाबा, हम तो गुनाहगार हैं। अल्लाह ऐसे गुनाह से बचाए हमें। बेशक हमें शफ़ात नबी के आसरे से ही मिलेंगी, बड़े गुनाहगार हैं। लेकिन हुजूर की शान बेअदबी कर दी तो क्या मुंह दिखाएंगे सरकार को? किस तरीके से सामना होगा क़यामत में आपका? तो हम ये सोचे और ये जहन में रखे तो इंशाअल्लाह कुछ तो डर होगा, कुछ तो खौफ होगा। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, और नबी पाक की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।